ट्वेल्थ क्लास बच्चा, आज आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सो गलती से भी इस वीडियो को आप मिस मत कर देना, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नो का टी भी नहीं पता है। आई एम सॉरी, आई एम टारगेटिंग यू, बट स्पेशली वही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जिनको ट्रिग्नो का टी भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th में भी ढंग से नहीं समझा, 11th में भी ध्यान नहीं दिया। बच्चा अब सुधर जाओ, क्योंकि 12th में इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने हैं और आप इसको अब नहीं छोड़ सकते। सो 12th में सुधर जाओ, आपको पता है आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो ट्रिग्नो का, और आई प्रॉमिस इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आएगा। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेल करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, कहीं से भी पूछो, कुछ भी पूछो, बस पढ़ाई करो। ओके, तो ट्रिग्नो का मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। उन स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नो का कुछ नहीं पता, ध्यान से देखो, मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से वो करा रही हूँ। तो मैं जो आपने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, उसका भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि वो बेसिक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 12th के कंसेप्ट समझ पाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। एक्चुअली बच्चा, आप लोगों को ये वैल्यूज़ तो पता होती है क्योंकि आप ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जब वैल्यू पाई में आती है तो आप घबरा जाते हो कि यार ये पाई में क्या दे दिया आपको। तो डरने का नहीं है। देखो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पाई मतलब की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब आप पाई को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी 180 को 2 से डिवाइड करोगे, वी गॉट 90 डिग्री। सो मतलब अगर पाई बाई 2 कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इफ़ 180 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब पाई अपॉन में 3, अगर हम 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 60 डिग्री, विच मीन्स पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। सेम पाई अपॉन में 6, 180 को हमने 6 से डिवाइड करा, सो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 30 डिग्री। पाई को अगर हमने 4 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिलता है, 45 डिग्री। तो बच्चे, आपको ये तो बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको लगता है यार ये क्या है, तो आपको नहीं कुछ करना, आपको सिर्फ पाई को, यानी आपको पता है कि अगर आपको आ रहा है पाई अपॉन में 6 आपको लिखा है और आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो सिर्फ 180 को 6 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा डिग्री का एंगल हमें बात कर रहा है। ओके, तो अब आपको ये समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि हमने 10th स्टैंडर्ड में कौन सी वैल्यूज़ पढ़ी थी। तो बच्चा, 10th स्टैंडर्ड में हमने ये तो नहीं पढ़ा था, पर हाँ ये वैल्यूज़ हमने बिल्कुल पढ़ी थी। ये थोड़ा हमें 11th में आए तो हमें पता चल गया, क्योंकि हमें ऐसे लिखना पड़ गया, राइट। उससे पहले तो हम ऐसे ही लिख रहे थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये बच्चों को बहुत इजी लगता है ये वैल्यूज़। तो मैंने आपको बता दी ट्रिक, आपको क्या कुछ नहीं करना, पाई यानी 180 को 6 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये 30 डिग्री है। 180 को 4 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये 45 डिग्री है। सो बच्चा, ये वैल्यूज़ पे आ जाते हैं हम पहले साइन थीटा पे। साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बच्चा, आपको सिर्फ एक वैल्यू लर्न करनी है, ट्रस्ट में, बाकी सब आपको इसी से रिलेट होगी। तो आप ऐसे याद कर लो, साइन थीटा की आपने याद कर ली, तो कॉसेक जो थीटा है वो तो मैं अपने आप ही निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक का रिलेशन होता है साइन से। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। तो अगर ये साइन 30 1 अपॉन में 2 है, तो कॉसेक 30 क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो आप सिर्फ क्या करो, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कर लो। मैंने यहाँ लिख दिया है साथ में, क्योंकि 30 डिग्री को हम क्वेश्चन में इस तरह लिखा आएगा, पाई अपॉन में 6। अब आप 11th 12th में इस तरह के नहीं लिखते, अब आप कैसे लिखते हो, इस तरह की वैल्यूज़ लिखते हो। तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आदत नहीं है तो आपको बस कुछ नहीं करना, 180 को डिवाइड करना है। जैसे 180 को 6 से डिवाइड करा तो हमें पता चल गया ये 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको इस चीज़ में डिफिकल्टी होती है तो सिंपल डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो अपने रफ एरिया में काम करके, ठीक है। ओके, तो आपको ये पता चल गया इनकी वैल्यूज़ क्या है। अब मैं कर रही हूँ कॉस थीटा की वैल्यूज़। तो नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा की बच्चा वैल्यू क्या है, कॉस थीटा भी सेम मैंने दोनों तरह से आपको बता रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह आएगा। तो कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 30 डिग्री पे √3 अपॉन में 2 होता है, एंड 1 अपॉन में 2 45 डिग्री पे होता है, √2। तो बच्चा अब देखो, इसमें मैंने साइन थीटा तो लर्न कर लिया था, मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको थोड़ा आइडिया लगा रही हूँ कि आपने क्या करा। ये देखो आप ध्यान से, साइन डिग्री 0, फिर 1 अपॉन में 2,
फिर 1 में √2। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ये सब नीचे से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1 में 2, 1 में √2, राइट। तो मतलब साइन के जो ऊपर से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज, वो कॉस की नीचे से वैल्यू स्टार्ट होती है। तो अगर मैं साइन की 90 डिग्री की वैल्यू 1 देख रही हूँ, तो आपको देखना कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब कि ये वैल्यूज उसकी उल्टी हो रही है, मतलब नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो आपको साइन थीटा याद हो गया तो कॉस थीटा डेफिनेटली अब याद हो जाएगा बहुत इजीली। इसकी मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ कि ये आपको वैल्यूज कैसे पता करनी है। 180 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपको पता चल जाएगा। नाउ हम बात करते हैं रिलेशंस की। क्योंकि मैंने साइन थीटा को बताया कि साइन थीटा आपने लर्न कर लिया तो कॉसेक थीटा तो वैसे ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है। सेम साइन थीटा क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ओके, सेक थीटा क्या होता है, मैंने कॉस थीटा लर्न कर लिया है तो अब मैं सेक थीटा बता सकती हूँ, 1 में कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यूज आपको नहीं लिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इतना याद कर लिया कि इसी का वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ये 1 में 2 है तो वो 2 होगा, ये 1 में √2 है तो वो √2 होगा। ओके, अब हमें, हाँ, ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 में 10। मैंने 10 की आपको नहीं वैल्यू बताई, तो चलो पहले 10 की वैल्यू देख लेते हैं। 10 की वैल्यू बच्चा क्या है, टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1 में √3 होता है, 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, 1060 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। सेम आपको मैंने ये इसमें भी लिख के दिखा दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें वो हो तो मैंने बता दिया है, 180 से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चा, ये आपको काम बिल्कुल नोटबुक में करना है। मैं एक एक स्टूडेंट का काम चेक करती हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मैम काम नहीं चेक करेंगी। मैं बिल्कुल काम चेक करूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं एक एक स्टूडेंट की पिक्चर देखती हूँ कि क्या उसने क्या कहीं गलती तो नहीं करी। तो प्लीज़ सही से आप नीट एंड क्लीन वर्क करना। ओके, सो अब तक तो जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो थे 10th के कंसेप्ट, जो हमने वैल्यूज लर्न की थी। अब जो कंसेप्ट है वो है इन्वर्स कंसेप्ट, मींस 12th का कंसेप्ट है। इसको तो भाई अपने कान एकदम साफ कर लो अच्छे से, तब अच्छे से तसल्ली से सुनना कि ये क्या मैं बोल रही हूँ। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्वर्स होता क्या है। बच्चा, इन्वर्स मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा। ट्रिग्नो में इन्वर्स क्या होता है, मतलब इन्वर्स का साइन जो होता है वो -1 होता है। मतलब आपको ट्रिग्नो के फंक्शन जो होते हैं, साइन, कॉज, सेक, उनके ऊपर आपको क्या दिखेगा, -1 का साइन दिखेगा, सिंबल दिखेगा, विच इज कॉल्ड इन्वर्स। जैसे कि ये दिख रहा, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई। अगर साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई है तो क्या होगा, ये इन्वर्स मुझे हटाना है तो ये इन्वर्स उस साइड जाएगा, तो ये साइन बन जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो इस साइड आ गया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, इन्वर्स चेंज हो गया। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। तो आ गया साइन इज इक्वल साइन वाई। ओके, एग्जाम्पल देखो तो ये सेम ऐसे ही सारे फंक्शन के लिए, कॉज इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई, सेम ये कॉज इन्वर्स यहाँ पर है, वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉज वाई। सेम 10 इन्वर्स मैंने 3 के लिखे हैं, बाकी आप खुद लिख लोगे। और 10 इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे आएगा तो 10y बन जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है एक्चुअली। तो ये साइन, और ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक्सरसाइज 2.1 है आपकी। वहाँ पे साफ साफ बोला है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो विच इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालो। तो उसका मतलब क्या है, साइन हमें लेट करना है। आपको बोला है साइन इन्वर्स 1/2 निकालो, तो हमने सबसे पहले क्या करा, लेट साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। ये है वाई। अब हमें पता है कि ये इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है फॉर्मूले में, ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है पहला कि ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन वाई। तो पहला स्टेप मैंने कर लिया, 1/2 यहीं रहा, ये साइन इधर आ गया, साइन वाई मिल गया। ओके, साइन वाई बन चुका है। अब आपको देखना है ये 1/2 की वैल्यू क्या होती है। 1/2 की वैल्यू होती है साइन π/6। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं, वो इधर लिखो सेम बात है। 1/2 की वैल्यू है साइन π/6, तो मैंने इसके नीचे लिखना था वो यहाँ लिख दिया, आप इधर लिख देना। 1/2 की वैल्यू क्या है, साइन π/6, और साइन वाई एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू कितना है, π/6। आपको यही निकालना है। ओके, अब सेम हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिए, ये 3 हैं, बाकी आप इसको वो भी कर लेना, सेक का भी, कोसेक का भी। ठीक है, मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताने जा रही हूँ जो पूरी एक्सरसाइज पे डिपेंड है। ये है क्या, इसमें क्या है बेटा, आप ध्यान से देखो। अब क्या है, अंदर जो एंगल्स हैं उनमें नेगेटिव आ रहा है,
तो ये मैंने कैटेगरी में बांट दिया है, ये जो है ये कैटेगरी 1 है एंड दिस इज कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में देखो, 1 में कौन कौन से हैं, साइन, टेन, कॉसेक। बेसिकली कॉज और सेक और कॉट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, उसमें कुछ अलग कंसेप्ट होता है। पहले हम कैटेगरी 1 पढ़ लेते हैं। कैटेगरी 1 में क्या है, साइन इनवर्स, अंदर है माइनस एक्स। ये माइनस होगा तब क्या होता है, अंदर माइनस होता है तो एंगल कभी नेगेटिव नहीं होते, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, बाहर माइनस आ गया, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहा। सेम टेन इनवर्स, अंदर नेगेटिव है एंगल, तो ये एंगल नेगेटिव नहीं होते तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स ऐसे ही रह गया। कॉसेक की भी सेम नेगेटिव है ये अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, तो ये कैटेगरी 1 थी जिसमें साइन, टेन और कॉसेक था। अब हम कैटेगरी 2 पढ़ लेते हैं जिसमें क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस। सेम नेगेटिव तो अंदर नहीं जाएगा बट यहाँ पे साथ में क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये चीज पाई अगर हटा दूं तो ये देखो ये सेम ऐसी बन रही है, नेगेटिव बाहर आया क्या बन गया, कॉज इनवर्स एक्स, नेगेटिव बाहर आया क्या बन गया, सेक इनवर्स एक्स, नेगेटिव बाहर आया कॉट इनवर्स एक्स। बस इसमें आगे क्या लग जाता है, पाई। याद हो जाएगा। ये तीन जो है, ये कैटेगरी 2 जो हमें बता रही है, इसमें क्या हो जाता है, पाई बस आगे लग जाता है। सेम फॉर्मूला है। अगर आपको इतना पता चल गया है तो ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज आप यूं चुटकी में कर लोगे, आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो बच्चा आपको पता होगा, जैसे लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि थीटा जो होता है, मतलब ये एंगल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, डोमेन होता है। और जो इस थीटा की वैल्यू आती है, जैसे एंगल साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो जो वैल्यू नंबर्स में आती है वो क्या होता है, रेंज होता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जब हमने लेट करा, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है ये रेंज हो जाएगा। और जो वैल्यू आई है वो हमारा क्या बन जाएगा, नंबर्स में जो वैल्यू आई है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ओके, मतलब उल्टी चीज होती है यहाँ पर। तो अब उल्टी चीज के लिए हमें 12th स्टैंडर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज आपको गिवन दी है, रेंज बताई हुई है, किसकी क्या रेंज होती है, सारे फंक्शंस की बताई है। तो इसको स्किप मत करो, सुनो। साइन इनवर्स एक्स कह रहा है डोमेन जो इसका होता है वो -1 और 1 के बीच तक का होता है। ओके, और रेंज जो होती है वो क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2। अब देखो बच्चा, आप लोग यहाँ घबरा जाते हो, ये π/2 क्या है। तो मैंने आपको बताया था पाई मतलब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, विच मीन्स ये -90 से 90 के बीच में लाई करेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यूज। ओके, तो हमें पता चल गया रेंज जो है इसकी क्या है, -90 से 90 तक की है। बट अब यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ये क्लोज्ड ब्रैकेट और ये कौन से ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट। आपको पता है इनका मतलब क्या होता है, जनरल क्वेश्चन, आप 12th स्टैंडर्ड में आपको पता होना चाहिए क्या मतलब होता है। जिनको पता है प्लीज कमेंट करो क्या होता है मतलब, और जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ बच्चा। ये जो है ये क्या है, ये है क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है कि ये जो -90 से 90 तक की वैल्यूज है इसमें, मतलब -90 और 90 भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है वो यानी ओपन जो ब्रैकेट होते हैं, इसका मतलब होता है ये इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की आइटम्स है। यहाँ पे भी -90 to 90 है, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर इसका आया, मतलब अगर टेन इनवर्स की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो ये इसमें लाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब है इसमें वैल्यूज नहीं आएंगी। अंदर इसमें आ सकती है क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। सो इसमें डिफरेंस यही होता है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट मतलब -90 to 90 इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच की जितने भी है वो इंक्लूड होंगे। ओके, तो ये वैल्यूज तो बेटा आपको लर्न करनी पड़ेंगी। साइन इनवर्स की ये है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें ये आपको काम आएगा। यही पूछा है आपको कि बताओ प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, और साथ में उनकी रेंज भी आपको देखनी होगी कि किस रेंज में वो लाई करता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आज हमें किसी भी हाल में ये 2.1 खत्म करनी ही है, चाहे आपको कुछ भी दुनिया भर के काम हो, ये खत्म करके ही अब आप वीडियो बंद करिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
ओके तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अरे यार मैम अभी तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ही ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैंने सबसे पहला स्टेप आपको जो मैंने बताया कि कभी भी एंगल आपका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको पहली लाइन अगर नेगेटिव है तो ये लिखनी ही है, चाहे मैंने क्वेश्चंस में स्किप की हो। ठीक है, मुझे थोड़ा आलस आ रहा होगा इसलिए मैंने स्किप किया होगा, बट आपको ये लिखनी ही है। ओके, तो वी नो दैट साइन इनवर्स अंदर एंगल -x है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस, क्या होगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो पहला स्टेप हमने लिख दिया, तो माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स एज इट इज, वैल्यू पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू y, ये मैंने लेट किया है। एनी डाउट? ये y जो है वो मैंने लेट करा है क्योंकि मुझे निकालना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, ये जो साइन होता है ये वहाँ चला जाता है, ये साइन इनवर्स जो है ये वहाँ चला जाएगा, तो ये साइन y बन जाएगा। तो आपने साइन इनवर्स था, इसको आप वहाँ ले जाओगे तो क्या बन गया साइन y, और 1/2 एज इट इज ही रहा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। माइनस का माइनस, आपको पता है, अगर आपको ये वैल्यूज लर्न होगी तो आपको पता है कि 1/2 साइन के किस एंगल पे होता है वैल्यू। तो आपको पता चल गया साइन π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y एज इट इज। कंपेयर बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स आपको पता चल गया y इज इक्वल टू -π/6। कोई डाउट? कुछ डिफिकल्टी? कितना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, बहुत इजी लग रहा है ना। बट अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें रेंज भी बतानी है। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी होती है तो आपको साथ साथ रेंज भी देखनी होती है कि क्या ये सच में इसमें लाई कर रहा है। तो देखो, रेंज ऑफ दिस साइन इनवर्स x इज, आपको पता है क्या थी रेंज, -π/2 से π/2 तक। आपको पता है -π/2 से π/2 तक। तो ये π/2 क्या होता है 90 डिग्री, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको वैल्यू बतानी है। π/6 क्या होता है 30 डिग्री, यानी -30 डिग्री। तो डेफिनेटली इसके बीच में आ रहा है ना। तो मतलब ये रेंज इसमें डेफिनेटली लाइक कर रही है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर ये लाइक नहीं कर रही होगी तो आपका आंसर गलत है बेटा, ये याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो हमने लेट कर लिया, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। सेम आपको पता है ये cos इनवर्स है, वहां जाएगा तो cos y बन जाएगा, √3/2 एज इट इज रहेगा। अब आपको दिमाग फिर से लगाना है, रिवाइज करना है कि हमने क्या लर्न किया था। cos की 3/2 किस एंगल पे वैल्यू थी? तो किस एंगल पे थी? cos π/6 में, विच इज 30 डिग्री। 30 डिग्री में क्या वैल्यू थी? √3/2। ओके, तो cos y आपको अब कंपेयरिंग बोथ साइड आपको पता चल गया y इज इक्वल टू π/6। cos की क्या होती है रेंज? द रेंज ऑफ द cos इनवर्स इज 0 से π। तो 0 से π मतलब 180 डिग्री से 0, आपको पता है क्या है, ये लाइक कर रहा है डेफिनेटली। तो हमारा आंसर सही है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखती, राइट। बट क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो ये cosec इनवर्स वहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया cosec y। तो अब आपको देखना है, ये 2 आपने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि मैंने cosec, आप यहाँ पे cosec की वैल्यू लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। बट आपको याद है मैंने अब जब ये क्वेश्चन का रिवाइज कराया था इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इनका रिलेशन होता है, cosec का साइन से क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो वो क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये cosec y है, तो यहाँ बन जाएगा 1/sin y। अब ये sin y उधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो क्या बन गया sin y इज इक्वल टू 1/2। आपको sin y एज इट इज लिखना है 1/2। साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? sin π/6 में होती है। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स आपको पता चल गया y इज इक्वल टू π/6। सो दिस इज योर आंसर। अब आपको ये भी पता है कि रेंज क्या होती है cosec की। अब आप यहाँ देखना कि अब यहाँ पे साइन की रेंज मत लगाना कि हम साइन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा। तो आपको रेंज किसकी लगानी है? जो क्वेश्चन गिवन है। तो रेंज ऑफ द cosec इनवर्स इज -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये क्या है? पीछे
माइनस ज़ीरो, इसका क्या मतलब है, एक्सेप्ट ज़ीरो, विच मीन्स इसको एलिमिनेट कर दो, इस वैल्यू में इसको एलिमिनेट कर दो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। -90 से 90 के बीच में अगर ज़ीरो है तो ये वैल्यू गलत है, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दो, मतलब आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी इसके बीच में कोई सा भी एंगल चलेगा। ओके, तो आपको पता चल गया y = π/6 है, जो कि इसमें लाई कर रहा है, तो ये करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज tan इनवर्स अंदर वैल्यू नेगेटिव है, अंदर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो पहले इस नेगेटिव को बाहर निकाल दो, tan इनवर्स एज इट इज, √3 एज इट इज, y एज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये tan इनवर्स वहां जाएगा, तो √3 एज इट इज लिखो, ये इधर चला गया tan y। tan की कौन से एंगल पे वैल्यू √3 आती है, तो कौन से में आती है, π/3 पे, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये वैल्यूज आपने लर्न करी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। ओके, तो आपने इनको कंपेयर करा तो आपको पता चल गया y = क्या है, -π/3 है, क्योंकि ये नेगेटिव भी चलता आ रहा है। ओके, अब आपको देखना है इसकी रेंज क्या होती है, तो रेंज क्या होती है, -90 से 90 डिग्री, और आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज cos इनवर्स -1/2, ये आप ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि कैटेगरी 2 में लाई करता है, जहाँ पे पाई माइनस में आता है, जहाँ पे एंगल माइनस तो है लेकिन बाहर पाई भी आएगा। याद होगा मैंने आपको कैटेगरी 1 और 2 पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो कैटेगरी 1 में लाई कर रहे थे, अगर एंगल अंदर माइनस है तो, ये कैटेगरी 2 में लाई कर रहा है। अब देखो कैसे करना है, तो आपको पता है यहाँ पे लिख दो, क्योंकि cos, अगर आपको दिख रहा है cos इनवर्स -x है, तो वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस में cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स की वैल्यू आपने कर दी पाई माइनस, सेम एज ही cos इनवर्स पॉजिटिव हो गई वैल्यू = y। ओके, अब आपने ये पाई ऐसी कर दिया बच्चा, क्योंकि ये अगर नहीं था तो मैं इसको डायरेक्ट वहाँ ले जाती थी, राइट, बट अब ये भी इसके साथ है तो हम इसको डायरेक्ट वहाँ नहीं ले जा सकते, इसको हमें अलग से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अलग से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसे। तो देखो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी y लेट कर चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या लेट कर रही हूँ, x, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो cos इनवर्स 1/2 = x लेट करा है, ये cos इनवर्स है, वहाँ जाएगा तो cos x बन गया। cos की किस एंगल पर ये वैल्यू 1/2 होती है, π/3 पे होती है, किस पे होती है, π/3 पे। कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया x = π/3 है, मतलब ये देखो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, π/3, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, पाई के नीचे पाई, माइनस के नीचे माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, x की वैल्यू क्या आई है, π/3, तो π/3 = y। किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो अभी करके, अभी कमेंट में। तो आपने क्या करा इसको, फिर यहाँ पे तो आपको सॉल्व करना आता है, एलसीएम लिया, सॉल्व करा, 2π/3 = y। अब आपको चेक करना है कि रेंज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप इट। तो क्या है, रेंज ऑफ द cos इनवर्स इज 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 तक ये है, लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यस ये लाइक कर रहा है, सो ये करेक्ट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे बेटा तो डेफिनेटली आएगा, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखना खुद, आप ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट इज tan इनवर्स अंदर नेगेटिव है 1 y, यानी एंगल नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आपने नेगेटिव लगा दिया, tan इनवर्स 1 = y, ये tan इनवर्स है, यहाँ जाएगा तो tan y बन जाएगा। 1 tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो π/4, यानी 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आपने लिख दिया π/4। कंपेयर बोथ साइड, तो आपको पता चल गया y = -π/4, और साथ में ये लिखना है द रेंज ऑफ द tan इनवर्स इज -90 to 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज सेक थीटा। मुझे तो ये नाम से ही ऐसे याद रहते हैं कि सेक है तो ये दूसरे उस कंडीशन में लाई करेगा, तो आपको ये देखना है। तो नेक्स्ट क्या है, सेक थीटा है, आपको क्या है, ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सेक। अब ये 2/√3 रहेगा। अब देखो सेक की कौन सी वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर कुछ छेड़ा नहीं, अगर ये नेगेटिव होता तो ये कैटेगरी 2 पे लाई करता, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको आप छेड़ो नहीं। तो अब आपने क्या करा, सेक की π/6 पे वैल्यू क्या होती है, 2/√3,
तो आपका आंसर आपको पता चल गया कंपेयर करके बोथ साइड की y की वैल्यू क्या है पाई अपॉन में 6। अब आपको इस लाइन लिखनी है, द रेंज ऑफ द सेक इनवर्स x, यहाँ पे x भी लिख सकते हो फंक्शन अगर x में है, या हाँ x इज 2 मतलब 0 से पाई माइनस ये क्या है पाई अपॉन में 2, यानी 0 से 180 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ये जो बाद में लिखा होता है ना माइनस दिस, विच मीन्स माइनस दिस मतलब ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके तो रेंज आपको स्पेसिफाई आपको बताई हुई है 0 से 180 के बीच में, तो यस ये 0 से 180 के बीच में है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th एंड दिस इज कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वाई। ओके सो आपको पता है ये कॉट इनवर्स है, पॉजिटिव है, तो ये वहां जाएगा तो कॉट वाई बन जाएगा। सेम स्टेप करना है फॉलो आपको, कॉट की कौन सी वैल्यू पर, कॉट की कौन सी वैल्यू पर कौन से एंगल पर वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 होती है, तो आपको दिख रहा है कौन से उस पे होती है पाई अपॉन में 6 पे, किस पे होती है पाई अपॉन में 6 पे। तो कंपेयर बोथ साइड आपने करा तो आपको पता चल गया y इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6। द रेंज ऑफ द कॉट इनवर्स इज 0 से 180 पाई। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉज इनवर्स -1 अपॉन में अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वाई। हमने लेट कर लिया, आपको सोल्यूशन निकालना है, तो आपको पता है ये कैटेगरी 2 में लाई कर रहा है। कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, कैटेगरी 2 में, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अगर कॉज इनवर्स की है तो आगे क्या आ जाता है पाई आ जाता है। तो आप लिखो पाई माइनस कॉज इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2, पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू वाई। मैंने आपको बताया क्योंकि बेटा इसके साथ ये भी जुड़ा है इसलिए ये उधर नहीं जा सकता, तो मुझे ये इसको अलग से सॉल्व करना पड़ा। ओके तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो अलग से आपने जब सॉल्व करा तो ये क्या है, यहाँ पे आपने देखा कॉज इनवर्स, ये सेम ऐसे ही ये वो कॉज इनवर्स है, वहाँ जाएगा तो कॉज एक्स बन जाएगा। कॉज के किस एंगल पर 1 अपॉन में अंडर रूट 2 वैल्यू होती है, तो किस पे होती है पाई अपॉन में 4 पर। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड आपको x की वैल्यू पता चल गई पाई अपॉन में 4, क्योंकि x क्या है ये है, यानी कॉज इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है पाई अपॉन में 4, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो पाई माइनस में पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू वाई। एलसीएम लो, वैल्यू आ गई 3 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू वाई। ओके द रेंज ऑफ द कॉज इनवर्स x इज 0 टू पाई होती है, तो अब ये यस इसमें लाइक कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है कॉसेक इनवर्स नेगेटिव है, अंदर वैल्यू नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम तो भाई यही है कि इसको पॉजिटिव बनाओ। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई बाहर आ गई, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2 एज इट इज रहा वाई। कॉसेक कैटेगरी 1 में लाई करता है, तो इसमें कोई वो नहीं थी कि यहाँ पे पाई आएगा। ओके कैटेगरी 1 वाले सिंपल थे, तो आपने कॉसेक इनवर्स था यहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट 2 रहा अंडर रूट 2, क्योंकि कॉसेक का रिलेशनशिप किससे होता है साइन से होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ साइन वाई भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन वाई, तो मैंने एज इट इज 1 अपॉन में साइन वाई लिख दिया। अब आप देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस भी था तो माइनस भी साथ में इधर ले आओ, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई साइन वाई 1 अपॉन में अंडर रूट 2, साइन वाई एज इट इज रहा माइनस साइन की किस एंगल पर वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 होती है, तो पाई अपॉन में 4 मतलब 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो कंपेयर करा दोनों साइड को तो पता चल गया y इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन में 4 इज द आंसर। रेंज भी आपको दी है, द रेंज ऑफ द कॉसेक इनवर्स इज -π/2 से π/2 -0, मतलब -90 से 90 होनी चाहिए पर 0 नहीं होनी चाहिए। यस 0 नहीं है, तो ये बिल्कुल लाइक कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ इस एक्सरसाइज में से, तो बच्चे इसको देख के डरना मत। आपको यहाँ पे बोला है tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1 अपॉन में 2 प्लस साइन इनवर्स -1 अपॉन में 2 आपको दिया है, बोला है फाइंड द वैल्यू, कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कुछ नहीं बोला, बस बोला है फाइंड द वैल्यू। अब आप देखो आपको ये चीज़ पता है, लेकिन अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हमने 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, तो इसमें क्यों, इसमें भी वैसे ही करना है, पहले इसको कर लो फिर इसको कर लेना फिर इसको कर लेना, फिर तीनों वैल्यू को एक साथ पुट कर लेना और वैल्यू निकाल देना, सिंपल।
तो हम करते हैं सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को। तो पर एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इसको एक्स लेट करा है तो दूसरे को भी आपको एक्स लेट नहीं करना, उसको डिफरेंट वेरिएबल देना। ओके, तो मैंने लेट टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स लेट करा है। ये टेन इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा 10x। 10 की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री पे होती है। 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं? पाई अपॉन में 4। तो आपने लिख दिया 10 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू 10x। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन में 4। तो पाई अपॉन में 4 में x की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो, मतलब 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन में 4। वी गेट इट? ओके, नेक्स्ट इज कॉज इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 2। अब आपको ये निकालनी है तो ये निकाल लो। लेट कॉज इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई। क्या है? इक्वल टू के वाई है। ओके, तो आप, क्योंकि मैंने एक्स लेट नहीं करा है, इसको वाई लेट करा है। ओके, क्योंकि कैटेगरी 2 में लाई करता है तो अंदर अगर नेगेटिव है तो मैं बाहर पहले पाई लूंगी। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी 2 में लाई कर रहा है। पाई माइनस कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई। अब जस्ट बिकॉज इसके साथ ये भी जुड़ा है तो मैं इसको वहां नहीं ले जा सकती, इसको मैंने अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने अलग से सॉल्व कर लिया। कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एल। आप कुछ भी ले सकते हो, ये कॉज इनवर्स है, यहाँ जाके क्या बन जाएगा? कॉज एल 1 अपॉन में 2। कॉज की कौन से एंगल पर वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है? तो पाई अपॉन में 3 पे वैल्यू होती है। पाई अपॉन में 3 अगर आप करोगे तो वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन में 2 होगी। तो आपको कंपेयर करा दोनों साइड, आपको वैल्यू मिल गई एल की पाई अपॉन में 3, विच मीन्स एल यहाँ पे पुट कर दो, यानी कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2। कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 की वैल्यू क्या आ गई? पाई अपॉन में 3। आपने पुट कर दिया, एलसीएम निकाल दिया, तो आपकी वैल्यू आ रही है 2 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई। तो मतलब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ रही है? 2 पाई अपॉन में 3। ओके, नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 2। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है ये साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू जेड लेट कर लिया, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी लेट कर चुके थे। अब ये नेगेटिव है और ये कैटेगरी 1 में लाई करता है, तो सिंपल माइनस बाहर ले आओ। साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू जेड। ये साइन इनवर्स है, वहां जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन जेड। अब साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है? तो साइन पाई बाय 6 पे होती है। तो आप सिंपल लिखो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन जेड। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड हमको क्या पता चलता है? z इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। तो आपको थर्ड जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 की वैल्यू क्या आई है? माइनस पाई बाय 6। ओके, तो अब मेरे पास क्या हो गई? इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, जो कि क्वेश्चन में बोला है। तो इक्वेशन फर्स्ट में यही आपको निकालना था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट में आपने वैल्यू पुट कर दी, इनका एलसीएम लो। 4, 3 एंड 6 का एलसीएम लिया तो 12 आया। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। इसको सॉल्व करा तो आपकी वैल्यू आ रही है 9 पाई अपॉन में 12। ये आप कट रहे हैं 3 के टेबल से। 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो आंसर इज दिस। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कोई रेंज नहीं आपको वो करनी। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रिंसिपल वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि सेम वैल्यू निकालो कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2। ओके, सेम है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगी फिर इसको सॉल्व कर लूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स। ये कॉज इनवर्स है, पॉजिटिव एंगल है, ये यहाँ जाएगा तो कॉज एक्स बन जाएगा। कॉज के किस एंगल पर वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है? पाई अपॉन में 3 पे। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3। x कहाँ है? ये रहा। तो यानी कॉज इनवर्स 1 अपॉन में 2 की वैल्यू हो गई पाई अपॉन में 3। ओके, सेम वैल्यू हम इसकी निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पे हमने लेट करा 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई। ये साइन यहाँ है, अरे ये हमने यहाँ लिखा नहीं है। ओके, ये साइन यहाँ पर है। तो अच्छा, क्योंकि ये 2 इसके साथ जुड़ा है, आप देख रहे हो कोई भी आइटम इसके साथ जुड़ी होती है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं करती। कहाँ सॉल्व करते हैं? अलग से। तो हमने साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 को अलग से सॉल्व करा यहाँ पर। माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एल लेट करा है हमने ये। तो ये वैल्यू यहीं रही। साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, साइन एल बन जाएगा। साइन के किस वैल्यू पे 1 अपॉन में 2 वैल्यू होती है? पाई बाय 6 पे। तो आपने करा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, एल की वैल्यू आ गई पाई अपॉन में 6। पाई अपॉन में 6। नाउ हमने साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 की वैल्यू लिख दी पाई अपॉन में 6।
2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो मेरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3, मतलब 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2 की वैल्यू क्या आ रही है, पाई अपॉन में 3। दोनों वैल्यूज हमको पता चल गई है, अब कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। सो चलो पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 आपने पुट करी, पाई अपॉन में 3 प्लस पाई अपॉन में 3 क्या होगा, 2 पाई अपॉन में 3। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्वेश्चन थोड़े ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं करा देती हूँ। सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई आपको बोल रहा है, ये है, आपको बताना है कि इतने सारे क्वेश्चंस में से ये क्या है। तो बच्चा आपको याद रखना पड़ेगा, जब ये होता था साइन इनवर्स की रेंज क्या होती थी, तो रेंज क्या होती थी, साइन इनवर्स x इज क्लोज्ड वैल्यू मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री। इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड वैल्यू का मतलब है कि 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री भी वैल्यू हो सकती है। ओपन ब्रैकेट होता तो इसका क्या मतलब होता कि इसकी ये वैल्यू नहीं होती। तो आप देखो, मतलब आपका y जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री के इक्वल भी हो और उससे छोटा भी हो, मतलब इनके बीच की वैल्यू भी हो और इक्वल भी हो। ये मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट का, और ये रेंज आपको पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। सेम क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स 1 अपॉन माइनस 2 क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है। तो सेम आपको पहले ये सॉल्व करना है, देन ये सॉल्व करना है। तो करो, लेट tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, ये tan इनवर्स है, वहां जाएगा तो 10x बन जाएगा। 10 की कौन से अंडर रूट 3 किस एंगल पर वैल्यू आती है, पाई अपॉन में 3 पे आती है, पाई अपॉन में 3 यानी पाई अपॉन में 3। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। ओके, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू, विच मीन्स हमें क्या पता चल गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू है पाई अपॉन में 3। ओके, तो ये पहली स्टेप हमें मिल गया। सेम हमें ये वाला निकालना है, सेक इनवर्स पाई बाय 2, तो हमने लेट कर लिया इसको, अच्छा दोनों को मैंने लेट x कर लिया था, तो इसको y लेट कर लो। हमने क्या करा, इसको y लेट कर लिया। ओके, तो सेक इनवर्स अंडर माइनस 200 नेगेटिव है माइनस, और ये कैटेगरी 2 में लाई करता है, जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ लाई करती है, कॉज, सेक और कॉट। तो ये कैटेगरी 2 के थे, तो आपको पता है ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा पहले पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। तो सेम चीज़ है, अब मैं ये इधर नहीं ले जा सकती क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, पाई, तो मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, सेक माइनस 2 इज इक्वल टू एल, 2 एज इट इज रहा, ये सेक इनवर्स है, यहाँ जाके क्या बनेगा, सेक एल। सेक की कौन से एंगल पर वैल्यू 2 आती है, पाई अपॉन में 3 पे। तो आपको पता चल गया कि सेक की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3 पे वैल्यू क्या आती है, 2। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू मतलब l इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3। तो वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स 2 की मैंने वैल्यू लिख दी पाई अपॉन में 3, इनका एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन में 3। तो मुझे इसकी भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई। तो सेम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, दोनों में आपने पुट करा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, एलसीएम लिया, तो आपका आ रहा है माइनस पाई अपॉन में 3। अगर ऑप्शन में ये है, यस है, बी में ये ऑप्शन है, तो आंसर बी मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।